नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलॉक्स का पार्ट सेकेंड। बहुत ही शानदार है। जो टाइप के बच्चे हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में कि वो सभी के सभी इस वीडियो में हम जल्दी जल्दी कवर कर लें और एकदम समझा करके, जो कि आप फिर प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, आपका सिंगल एक प्रश्न नहीं छूटेगा। और यहाँ पर भी हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। पहले पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद हम आपको पूरा प्रैक्टिस इसमें करवाएंगे। तो आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, प्रश्न क्या कहता है कि सभी स्टील क्या है? लोहा है। सभी स्टील क्या है? लोहा है। तो डायग्राम बना लीजिएगा सभी स्टील लोहा का, ठीक है। देखो, सभी स्टील क्या है? लोहा है। तो बना लीजिए सभी स्टील। सभी स्टील क्या है? लोहा है। डायग्राम बना लीजिए, ये बन गया सभी स्टील लोहा। फिर कोई लोहा ठोस नहीं है। यहां पे बोला गया है कि कोई जो लोहा है वह ठोस नहीं है, ठीक है। कोई जो लोहा है वह ठोस नहीं है। यहाँ पे मना कर दिया। किसको किससे मना किया? कि कोई लोहा ठोस नहीं है। लोहा और ठोस को मना कर दिया। तो क्या मैं आपसे पूछूं, वो सब दरकिनार करके पूछूं कि क्या ठोस लोहा के पास जा सकता है? आप बोलोगे सर कि जो ठोस है वो लोहा के पास नहीं जा सकता है क्योंकि मना किया गया है। तो फिर क्या ये जो ठोस है ये स्टील के पास जा सकता है? नहीं, क्योंकि लोहा को स्टील अपने अंदर रखा हुआ है। प्रश्न में लोहा को, जो जो लोहा है वह स्टील को अपने अंदर रख लिया है। और अपने अंदर रख लिया, अब बताइए क्या है? ठोस लोहा के पास आएगा? नहीं। जब लोहा के पास ही नहीं आ पाएगा, स्टील तो लोहा के अंदर है, वहां कैसे आ पाएगा? इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। कोई स्टील ठोस नहीं है। कोई स्टील ठोस नहीं है, बिल्कुल सही है। कैसे सही हुआ? क्योंकि ठोस और स्टील को डायरेक्ट नहीं मना किया गया है, किंतु इनडायरेक्टली मना ही है। क्योंकि जब लोहा को ही मना कर दिया गया ठोस से, तो ऑलरेडी स्टील मना ही है, क्योंकि इसी लोहा का एक छोटा सा भाग क्या है? स्टील है। इसलिए ये क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा, कुछ लोहा स्टील है। कुछ लोहा स्टील है तो बिल्कुल ऊपर से नीचे आते हैं, तो कुछ का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये भी सही हो गया। तो दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। ऑप्शन कौन सा? सी फॉर कैट सही होगा, ठीक है। कौन सा सही होगा? सी फॉर कैट यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 24 नंबर। यहाँ पे कुछ अलग अलग बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है। सभी मछलियां कछुए हैं, कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। बनाइएगा इसका सभी लोग डायग्राम, और बड़े आसानी तरीके से आप इस डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। सभी मछलियां क्या है? कछुए हैं। तो बना लीजिए सभी मछलियां कछुए हैं। तो कैसे डायग्राम बनेगा? देखो, सभी मछलियां कछुए हैं, ये हो गई मछलियां। सभी मछलियां क्या हैं? कछुए हैं। सभी मछलियां कछुए। फिर बोला है कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। कछुआ को किससे मना किया गया है? मगरमच्छ से। कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, ठीक है ना। कछुआ और मगरमच्छ के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, जब मगरमच्छ जो है वो कछुआ ही नहीं होगा, तो ऑलरेडी वो मछली भी नहीं होगा। अरे भावनाओं पे मत जाइएगा, रियलिटी पे, यहाँ प्रश्न पे ही बस सीमित रहिए। जब मगरमच्छ कछुआ नहीं होगा तो मछली नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। तो कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। बिल्कुल कोई मच्छर मगरमच्छ जो है मछली नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन कौन सा? ये पहला वाला सही हो गया निष्कर्ष। कोई मछली मगरमच्छ नहीं है। कोई मछली मच्छर मगरमच्छ नहीं है, ये भी सही हो गया। उसी का उल्टा, उसी का उल्टा हमेशा सत्य होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों सही है, ठीक है ना। एक बार बोला कि कोई मछलियां मगरमच्छ नहीं है, सही बात है। उल्टा कोई मगरमच्छ मछलियां नहीं है, ये भी क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कमेंट में जो भी डाउट होगा आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपको कमेंट में मैसेज जरूर करके बताएंगे। आपको डाउट में बिल्कुल भी नहीं रहना है, और हर एक प्रश्न को सही तरीके से
हल करते चलना है। एक प्रश्न और आपके लिए है, ये प्रश्न आप लोग हल करिएगा, सेम उसी तरह का प्रश्न है और इस बार उम्मीद करते हैं कि आप लोग गलत नहीं करोगे। तो बना लीजिए, सभी कप क्या है, प्लेट है। सभी के सभी जो कप हैं, सभी जो कप है वह क्या है, प्लेट है। ठीक है, सभी कप क्या है, प्लेट है। फिर कोई प्लेट दुकान नहीं है, कोई भी प्लेट दुकान नहीं है। इस बार प्लेट को किससे मना किया गया है, दुकान से। कोई प्लेट दुकान नहीं है। तो बताइए, जब दुकान को प्लेट से मना कर दिया गया तो क्या ये दुकान क्या कप तक पहुंच पाएगी, नहीं, क्योंकि बाहर से ही लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, बाहर से ही लक्ष्मण रेखा खींची गई है। तो देखो, कोई कप दुकान नहीं है, कोई कप दुकान नहीं है, बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा, कोई दुकान प्लेट नहीं है, कोई दुकान प्लेट नहीं है, ये भी सही है, ये तो दिया ही गया है। देखो, दुकान प्लेट नहीं होगी, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर भी दोनों ही निष्कर्ष क्या है, निकल रहे हैं, अर्थात सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी फॉर कैट सही हो गया। तो बोलो, इस तरह का प्रश्न भी आपसे बन जाएगा, हालांकि बन तो समझ जाएगा आपसे, डायग्राम बस बना लीजिए आप लोग और बड़े आराम से आप बता सकते हो कि कौन सही है कौन सा गलत है। अब हम अगले टाइप पे चलते हैं जो अलग हमको दिखेगा। ठीक है, सभी बकरियां भैंस हैं, कोई भैंस बंदर नहीं है। ठीक है, ये हो चुका है, कि आप लोग कर लीजिएगा इसको ना। इस टाइप का प्रश्न हमने अभी 3-4 करा दिए एक साथ। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई वर्ग आयत नहीं है, ठीक है, कोई वर्ग आयत नहीं है और सभी आयत क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, ये थोड़ा अलग प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, चौथे टाइप का प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आपको डायग्राम बना करके हम दिखाते हैं कि इसमें क्या हल्का परिवर्तन किया हुआ है। ठीक है, देखो, कोई वर्ग आयत नहीं है, या तो उल्टा बनाना चाहते हो तो उल्टा बना लो, चाहे ऊपर से बना लो। तो पहले दूसरे वाले को बना लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको ज्यादा हम समझा पाए। सभी आयत त्रिभुज हैं, सभी के सभी आयत जो है वह क्या है, त्रिभुज हैं। सभी जो आयत हैं वह क्या है साथियों, त्रिभुज है। हो गया, सभी आयत त्रिभुज है। फिर ऊपर वाला, कोई वर्ग आयत नहीं है, कोई भी वर्ग जो है वह आयत नहीं है। ये जो वर्ग है आयत नहीं है। इस बार मना किससे किया गया है, एकदम असली पहचान यहीं पे है समझदारी की। इस बार आयत और वर्ग को मना किया गया है। एक बात बताइए, वर्ग आयत के पास नहीं जाएगा ऐसा कथन कह रहा है, तो घूमते घूमते ये त्रिभुज के पास चला जाएगा, यार पता नहीं, चला जा सकता है, तो जा सकता है, जाएगा कंफर्म ये नहीं पता है। वास्तव में डायग्राम पहले समझो, वो सब हटाइए। सभी आयत त्रिभुज है, कोई वर्ग आयत नहीं है। डायग्राम समझ में आया। वर्ग को किससे मना किया गया है, त्रिभुज से कि आयत से? आप बोलोगे सर आयत से मना किया गया है, तो आयत से मना होगी। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ त्रिभुज वर्ग हैं, कुछ त्रिभुज जो है वर्ग है, गलत है, हो सकते हैं, जो वर्ग है वह त्रिभुज हो सकते हैं कुछ, बट है अगर कह रहा है, कंफर्म कर रहा है, तो गलत हो गया। बस समझ में, क्योंकि वर्ग का डायग्राम अलग, त्रिभुज का डायग्राम अलग हो गया। अगर यहीं पे बोलता कि हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम हल्का हल्का बना सकते थे, ऐसा बना सकते थे, ठीक है ना। बट अगर कहेगा कि है कंफर्म, तो वो गलत होगा। दूसरा, कुछ त्रिभुज आयत हैं, कुछ त्रिभुज आयत है, ऊपर से नीचे आओगे तो किसका प्रयोग होगा, कुछ का, ये सही होगा। कुछ त्रिभुज क्या है, आयत है, ये सही। दूसरा वाला यहाँ पर निष्कर्ष सही है, ऑप्शन बी सही होगा। केवल निष्कर्ष कौन सा सही है, 2 सही है। कौन सा, केवल निष्कर्ष जो 2 है वह यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप का भी प्रश्न आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न इसी तरह का है, इसको हल करिए आप लोग। देखो 28 कैसे करेंगे, कोई गाय कुर्सी नहीं है, कोई भी जो गाय है, कोई भी गाय, ठीक है, वह क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है। कोई गाय कुर्सी नहीं है, तो गाय का डायग्राम अलग, कुर्सी का डायग्राम अलग। कोई गाय जो है वो कुर्सी नहीं है। फिर बोला गया है कि सभी कुर्सियां मेज है, सभी जितनी भी कुर्सियां हैं वह सभी की सभी क्या है, मेज है। सभी कुर्सियां मेज है। तो बोलो यहाँ पे जो गाय है यह मेज के पास जाएगी,
तो गाय, देखो गाय कुर्सी के पास तो नहीं जाएगी, प्रश्न में मना किया गया है। गाय मेज के पास जाएगी, डायग्राम नहीं है, नहीं ये भी गलत है। नहीं जाएगी, ये भी गलत है, हो सकता है चली जाए। अगर बोलेगा कि गाय मेज के पास जा सकती है, हाँ उसकी इच्छा है, गाय जो है मेज के पास जा सकती है। नहीं समझ में आया, डायग्राम समझो। जो है यहाँ छोटा सा पार्ट है मेज का, कुर्सी। अगर किसी व्यक्ति को आप बोलते हो कि आप बाथरूम में मेरे मत आना, इस बाथरूम में आपको नहीं आना है, नाराज हो जाएगा वो। का मन है वह घर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। बट अगर कहो आएगा, गलत हो गया, उसको बुरा लग गया होगा तो नहीं आएगा। अगर बोलोगे कि नहीं आएगा तो भी गलत हो गया। उसका मन हुआ तो बोलेगा कि ये वो बाथरूम के लिए मना किया था, घरवा में तो जा ही सकते हैं, आ भी सकता है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे पेचीदे वाले प्रश्न हो जाते हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा, 2-3 ठो बार बार करके। देखो कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज कुर्सियां हैं, ऊपर से नीचे आओगे तो सही होगा, कुछ मेज क्या है, कुर्सियां हैं। दूसरा, कुछ मेजे गाय हैं, कुछ मेजे गाय हैं, गलत हो गया। अगर यहीं पर बोलता हो सकती हैं तो सही हो जाता, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी, सकने का मतलब होता है संभावना। अगर बोलता सकता, सकता आपको लगभग कंडीशन में देखोगे सही होगा, ज्यादातर कंडीशन में 90%, ठीक है ना। सकता का मतलब होता है कि संभावना जता रहे हैं, ठीक है। कुछ कुर्सियां गाय हैं, तो कुछ कुर्सियां गाय हैं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मना किया गया कि कोई कुर्सी गाय नहीं है, ठीक है, मना किया गया। कोई मेज गाय नहीं है, कोई मेज गाय नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि मेज से मना नहीं किया गया है। साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस बार जो है मेज से मना नहीं किया गया है, कुर्सी और गाय को मना किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि कोई मेज गाय नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत हो। ऑप्शन कौन सा, निष्कर्ष पहला निकल रहा है। तो निष्कर्ष पहला निकल रहा है तो कौन से विकल्प में है पहला, आप देख रहे होंगे ऑप्शन 3 में ये है, केवल निष्कर्ष पहला निकलता है। तो कौन सा सही हो गया, सी फॉर कैट यहाँ पे सही हो जाएगा। एक प्रश्न और इस टाइप का लास्ट कर लीजिए, एक प्रश्न और कर लीजिए लास्ट, बहुत ही शानदार ये टाइप होती हैं और अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठा लेता है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। देखो कुछ थैले जेबें हैं, कुछ जो थैले हैं, कुछ थैले जेबें हैं, अच्छा टाइप चेंज कर दिया है शायद तब, कुछ थैले जेबें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप चेंज है। फिर ये टाइप चेंज है, कोई भी जेब थैली नहीं है, बहुत ही शानदार, सबसे बेहतरीन टाइप यही है, कोई भी जेब थैली नहीं है, कोई भी जेब जो है वह थैले नहीं है। देखना इस बार जेब को किससे मना किया गया है, कोई भी जेब थैली नहीं है। थैले थैली, अच्छा दो चीज है, थैले अलग हैं, थैलियां अलग हैं। तो कोई भी जेबें जो है, जेब जो है वह थैली नहीं है, बात समझ में आया? थैली, तो थैला था और ये थैली है, ठीक है। तो सभी थैले कुछ थैले जेबें हैं, कुछ का कुछ थैले जेबें हैं, फिर बोला कोई जेब जो है वह थैली नहीं है। एक बात बताइए, थैली जो है जेब के पास जा सकती है कि नहीं, थैली जो है जेब के पास नहीं जा सकती, क्योंकि थैली और जेब को मना किया गया है। अब यहाँ पे क्या बेहतरीन प्रश्न बनता है, ये देखो, कुछ थैले थैलियां नहीं है, कुछ जो थैले हैं वह थैलियां नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कैसे बिल्कुल सही हो गया, देखना कुछ थैले, ये चीज जो है, ये जो चीज है ये कहाँ चली गई है, थैले की जेब में, और जेब को मना किया गया है किससे, थैली से। तो ये जो पार्ट है ये जेब भी है और थैली भी है, ये पार्ट जेब का भी कॉमन है और थैले का भी कॉमन है। तो ये वाला जो पार्ट है थैले का, ये कुछ है, कुछ भाग है, तो यही कुछ थैले थैली नहीं है, तो कुछ थैले थैली नहीं है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ जेबें थैले हैं, तो कुछ जो जेबें हैं वह थैले हैं, गलत होगा, क्योंकि जेब अलग है और थैला अलग है, और दोनों को मना किया गया है कि कुछ जेबें थैले, यहाँ पर बोल रहा है तो गलत हो गया, क्योंकि कोई भी जेब थैली नहीं है, ये बोला गया है। ये थैले बोला गया, कंफ्यूजन कर दे रहा है बार बार, थैले है, ध्यान रखिएगा, थैले की बात किया हुआ है, हम थैली पढ़ रहे थे, यहाँ पे थैले बोला है, तो कुछ जेबें थैले हैं, तो कुछ जेबें थैले हैं, तो ये सही हो गया, कुछ जेबें क्या है,
थैले हैं, तो ध्यान रखिएगा पहला भी निकल रहा है और दूसरा भी निकल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों निकल रहा है। आप भी ध्यान से पढ़िएगा, देख रहे हो एग्जाम में कैसे कैसे करता है, थैले थैली, अरे कुछ और शब्द का प्रयोग कर लेते भाई, इतना आप एकदम एक समान शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। और 2016 में प्रश्न आया भी हुआ है, बात समझ में आई? ऐसे भी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कहीं पर गलती से गलती आप ना कर दें। चलिए लास्ट है इस टाइप का प्रश्न, फिर हम और आगे टाइप में चलेंगे। कुछ घाघरे बेचे हैं, ठीक है, तो जो देखो कुछ जो घाघरे हैं, कुछ घाघरे, कुछ घाघरे क्या है बेचे हैं, कुछ घाघरे क्या है बेचे हैं। फिर कोई भी बेचे मेज नहीं है, कोई भी बेचे मेज नहीं है, इस टाइप का भी दो प्रश्न हो गया, कोई भी बेचे मेज नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या इसमें हम समझाना चाहते हैं और क्या इसमें एग्जाम में प्रश्न बनता है। कुछ घाघरे मेजे हैं, कुछ घाघरे मेजे हैं, गलत। देखो घाघरा अलग है और मेजे अलग है, डायग्राम दोनों का अलग अलग है, ठीक है। फिर कुछ बेचे घाघरे हैं, कुछ बेचे घाघरे हैं, ये सही है। देखो कुछ बेचे घाघरे हैं क्या है सही है, कुछ बेचे घाघरे हैं सही है। सभी बेचे घाघरे हैं, सभी तो यहाँ पर बनेगा ही नहीं क्योंकि सभी का डायग्राम है भी नहीं, बट फिर भी देख लो सभी बेचे घाघरे हैं, सभी बेचे घाघरे हैं गलत हो गया क्योंकि ये कुछ का डायग्राम होता है। यहाँ पे कुछ मेजे घाघरे हैं, तो कुछ मेजे जो है घाघरे हैं, ये भी क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बोल देता कि कुछ मेजे घाघरे नहीं है तो सही होता। एक बार हम लिख देते हैं, तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, तो कुछ घाघरे मेजे नहीं है ये सही होता है, कुछ घाघरे, कुछ घाघरे मेजे नहीं है, ये नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सही होगा। जब भी ये इस टाइप का प्रश्न पूछता है तो ये वाला जरूर दे देता है इस प्रकार का। देखो कुछ घाघरे, क्योंकि ये घाघरे और बेंच का कॉमन है, और बेंच ये जो है मेज नहीं हो सकती, तो मेज में ही क्या आ रहा है घाघरा भी कुछ का पार्ट आ रहा है, घाघरे का भी कुछ पार्ट, तो यही जो घाघरा है ये क्या है कुछ घाघरा है, तो कुछ घाघरा मेज नहीं है, ये क्या हो जाता है सही हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम अपने से जोड़े हैं, इन चार में से कौन सा सही है, दूसरा वाला सही है, अर्थात ऑप्शन कौन सा बी यहाँ पे करेक्ट होगा, कि ऑप्शन बी की केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है। इस टाइप के भी प्रश्न हो गए, लगातार 2 टाइप हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद जो प्रश्न आपका बनता है वो कुछ इस प्रकार के बनते हैं जो हम आपके सामने लिख देते हैं, ठीक है ना, लिख करके हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो कौन से प्रश्न जो बच्चे हैं, जैसे कि लिखिएगा सभी लोग, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं अभी छूटे हुए हैं, जैसे कि कथन है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, कोई आम, कोई आम पंखा नहीं है, कोई आम पंखा नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल दिया गया है कि कोई पंखा, कोई पंखा खिलौना नहीं है, कोई पंखा खिलौना नहीं है, खिलौना नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हम एक एक दो दो प्रश्न इसमें आपको करा दे रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आपसे बन जाना चाहिए। निष्कर्ष में क्या क्या निकलेगा ये देख लो, निष्कर्ष में क्या क्या निकलेगा इस चीज को ध्यान से देखो आप। कोई आम पंखा नहीं है, तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, तो जो इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, कोई आम पंखा नहीं है, ठीक है, कोई आम पंखा नहीं है, आम का डायग्राम अलग, पंखा का डायग्राम अलग, कोई पंखा खिलौना नहीं है, कोई पंखा जो है वह खिलौना नहीं है, कोई जो पंखा है वो खिलौना नहीं है, तो ये डायग्राम क्या बन गए अलग अलग बन गए। अब निष्कर्ष कैसे निकलेगा देखिएगा, उल्टा बोलिए, पहले उल्टा बोलने की सीखिए, कोई पंखा आम नहीं है, ये हो गया, ये सही है। दूसरा कोई खिलौना पंखा नहीं है, ये दोनों सही हो जाएंगे, तो ये लिखते हैं कोई पंखा आम नहीं है, पहला ये है कोई पंखा आम नहीं है, कोई पंखा आम नहीं है, आम नहीं है।
ये क्या होगा, सही होगा। देखो जब सब कोई आम पंखा नहीं है तो इसी का उल्टा बोल दो, कोई पंखा आम नहीं है, ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। फिर बोला कोई पंखा खिलौना नहीं है, तो उल्टा बोलो, कोई खिलौना पंखा नहीं है, कोई खिलौना पंखा नहीं है, ठीक है। कोई खिलौना, कोई खिलौना पंखा नहीं है, कोई खिलौना पंखा नहीं है, ये भी क्या हो गया, सही हो गया, ये भी क्या हो गया, सही हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे अगर ये ऐसे दे दिया जाए कि कोई आम खिलौना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बोल दिया जाए कि कोई आम खिलौना नहीं है, कोई आम खिलौना नहीं है, कोई आम खिलौना नहीं है, अगर कोई आम खिलौना नहीं है बोल दे, ये क्या होगा, गलत होगा। रीजन कि देखो आम अलग है, खिलौना अलग है, तो कोई आम खिलौना नहीं है तो गलत हो गया ना, क्योंकि आम को खिलौने से मना किया ही नहीं गया है। आम को मना किया गया है पंखे से, और पंखे को मना किया गया है खिलौने से। तो कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं, तो वो बोलते हैं कि आम को पंखा, पंखा को खिलौने से मना किया गया है, तो आम को खिलौने से मना कर दिया गया होगा। नहीं, आपका दुश्मन का दुश्मन जरूरी नहीं कि वह आपका ही दुश्मन होगा। आपके दुश्मन का जो दुश्मन होगा तो वह जरूरी नहीं कि वह आपका भी दुश्मन ही होगा। दुश्मन का दुश्मन ऐसा नहीं, अक्सर मित्र हो जाया करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, आम का पंखा से नहीं है कोई रिलेशन, और पंखे का खिलौना से कोई रिलेशन नहीं है। तो अब आम और खिलौने के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है, तो कैसे आप निष्कर्ष निकाल लोगे, तो वो निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। ध्यान रखिएगा, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अगर ये प्रश्न मिलेगा तो आप बड़े आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग प्रकार की टाइप फिर से आपको बताते हैं कि अलग टाइप में और कैसे प्रश्न आपसे बन सकता है। इंपॉर्टेंट टाइप है सब, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप है ये सब, गलती मत करिएगा आप लोग। चलिए देखिए, यहां पर अगर हम कथन के रूप में स्टेटमेंट लिखें, जैसे कि देखिएगा, कुछ लड़की, कुछ लड़की शराबी हैं, कुछ लड़की शराबी हैं। फिर यहां पर हम लिखें अगला, कुछ शराबी, कुछ शराबी पागल हैं, कुछ शराबी पागल हैं। देखो इसका जो है डायग्राम कैसे बनेगा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका डायग्राम बनेगा कैसे, ठीक है। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम बनाइएगा, कुछ लड़की शराबी हैं तो ऐसे बनेगा, कुछ लड़की जो है, लड़की जो है वह क्या है, शराबी है। ये बन गया, कुछ लड़की क्या है, शराबी है। फिर इसके बाद में कुछ शराबी पागल हैं ये बोला गया है, तो कुछ शराबी जो है वह क्या है, पागल है, कुछ शराबी पागल है। तो कुछ का डायग्राम ये बन गया, ऐसे ही तो बनता है। जनरली आपके एग्जाम में 2 मिलेगा, अरे 3 देगा तो 1 और जोड़ लीजिएगा, उसमें क्या है, ठीक है। तो कुछ लड़की शराबी है और फिर कुछ शराबी पागल है का डायग्राम ऐसे बन गया। तो निष्कर्ष क्या क्या निकलेगा ये चीज देख लो ध्यान से, निष्कर्ष क्या क्या है इसमें निकलेगा। देखो कुछ लड़की शराबी हैं, तो उल्टा बोलिए, कुछ शराबी लड़की हैं, इसका हो जाएगा कुछ शराबी लड़की हैं, कुछ शराबी लड़की, कुछ शराबी क्या है, लड़की है, ये सही हो गया। उल्टा यहाँ पे कुछ शराबी पागल बोला है, तो उल्टा बोलो, कुछ पागल शराबी हैं, कुछ पागल शराबी हैं, कुछ पागल शराबी हैं, ये भी क्या हो गया, सही हो गया, कुछ पागल शराबी हैं। अगर यहीं पर ये बोले कि कुछ लड़की पागल है तो गलत होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये जब भी पूछता है तो ये चीज जरूर इसमें पूछ लेता है कि कुछ लड़की जो है पागल है, कुछ लड़की पागल है, ठीक है, पागल है, ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा कि लड़की और पागल, लड़की का डायग्राम कहीं और है और पागल का डायग्राम कहीं और है। ये लड़की का डायग्राम है, ये पागल का डायग्राम है। बोल रहा है कि कुछ लड़की पागल है, ये गलत नहीं हो गया, कुछ लड़की पागल है क्या हो गया,
गलत हो गया। इसी का उल्टा बोल देता है कि कुछ पागल लड़की हैं, ठीक है, ये भी गलत होगा। कुछ पागल लड़की हैं, कुछ पागल लड़की हैं, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये कुछ लड़की पागल हैं भी गलत है, कुछ पागल लड़की हैं ये भी गलत है। अगर बोले यहाँ पर कुछ लड़की पागल नहीं है तो भी गलत है, क्योंकि ना तो लड़की के बारे में आपको बताया गया है ना तो पागल के बारे में। लड़की और पागल के बीच में क्या रिलेशन है जब बताया ही नहीं गया है, तो आप निष्कर्ष निकालने की स्थिति में नहीं हो। बात समझ में, आप निष्कर्ष निकाल लोगे। अरे जब एक बगल में एक लड़का है, अगर मैं बोलूं कि मेरे बगल में एक लड़का खड़ा है, बताइए हमारा उसका क्या रिलेशन है, तो नहीं बता सकते हो जब तक हम नहीं बताएंगे कि इसका हमारा रिलेशन क्या है। तो लड़की अलग है, पागल अलग है, इनके बीच ये रिश्ता बताया ही नहीं गया है कि कुछ का आएगा कि सभी का आएगा कि कोई नहीं का आएगा। तो आप उनके बीच में निष्कर्ष निकालोगे, जो भी वो सब क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट बोलूं, कुछ लड़की पागल हो सकती हैं, तो हाँ, संभावना तो हमेशा सत्य होती है, ठीक है ना। कुछ लड़की पागल हो सकती हैं, ये सही है। कुछ लड़की पागल हो सकती हैं, कुछ लड़की पागल, ये भी क्या हो जाएगा, कुछ लड़की पागल हो सकती हैं, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये संभावना पर आधारित प्रश्न हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कैसा हो जाएगा, संभावना पर आधारित प्रश्न हो जाएगा। ये भी बन जाएगा, इस तरह का भी प्रश्न बन जाएगा। आगे हम एक एक क्वेश्चन में पूरे रूल आपको बता दे रहे हैं, फिर बाद में आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे इसका। ठीक है, आपको रूल और ध्यान से जितना बताया जा रहा है उसको 2-3 बार आप लोग पढ़ने का जरूर प्रयास करिए। और चैनल पर नए हैं तो लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जैसे मैं यहाँ पे कथन में बोल दूं, देखिए सभी पेन स्याही है, सभी पेन स्याही है। फिर मैं बोल दूं कि सभी 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 और मैं यहाँ पे लिख देता हूं मिटना, या सभी मार्कर, सभी मार्कर स्याही है, सभी मार्कर स्याही है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा प्यारे साथियों, डायग्राम बनाइए और निष्कर्ष निकालते हैं। देखो सभी पेन स्याही हैं, सभी के सभी जो पेन है, ये जो जितने भी पेन है वो सब के सब क्या है, स्याही है, सभी पेन स्याही हैं। फिर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि सभी मार्कर स्याही हैं, सभी मार्कर जो है स्याही हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेन और मार्कर को एक साथ में इंक्लूड करते हैं। अरे यार पेन और मार्कर के बीच में देखो कहाँ बोला गया है, आप क्यों जोड़ोगे। बात समझ में, जितना बोला जाए एकदम उतना ही करिए, ज्यादा दिमाग ना लगाइए, तो ये चैप्टर कभी गलत किसी का हो ही नहीं सकता है। रीजनिंग के सबसे सरल चैप्टरों में इनका नाम आता है। ठीक है, आपको इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया जाता है, आपको कठिन लगने लगता है, जबकि बहुत ही सरल होता है। 2-3 बार आप वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा जहां जिसको दिक्कत हुई होगी। सभी पेन स्याही हैं, ठीक है, सभी पेन स्याही हैं, सभी मार्कर स्याही हैं, सभी मार्कर स्याही हैं, बन करके रेडी हो गया। हम आपको बता चुके हैं ऊपर से नीचे आएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, कुछ का। तो बोल लो आप, खूब ढेर सारा आप निष्कर्ष इसमें निकलेगा, निकाल लो, ढेर सारा निष्कर्ष निकलेगा, निकाल लीजिए। कुछ स्याही पेन है, ठीक है, तो क्या निकलेगा, कुछ स्याही पेन है, कुछ स्याही पेन है, ये हो गया। यहीं पर उल्टा इसी का इस तरफ से कुछ स्याही मार्कर है, कुछ स्याही मार्कर है, ये भी सही है। ठीक है, कुछ स्याही मार्कर है, कुछ स्याही मार्कर है, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ से सभी पेन स्याही है, सभी मार्कर स्याही है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो कुछ का भी प्रयोग करेंगे, कुछ पेन स्याही है, कुछ मार्कर स्याही है, रूल में पढ़ भी चुके हो। ये गलत होगा, अगर मैं बोलूं कुछ पेन मार्कर है तो गलत होगा, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट जो है उसको हम लिख दे रहे हैं, कुछ पेन मार्कर है, गलत होगा, कुछ पेन मार्कर है, ये क्या हो गया, गलत हो गया, ध्यान रखिएगा। कुछ पेन जो है मार्कर है, ये क्या होगा, गलत होगा। वहीं पर अगर हम बोले कि कुछ पेन या कोई पेन मार्कर नहीं है, ये भी गलत होगा।
या कोई पेन मार्कर नहीं है, ये भी गलत। कोई पेन मार्कर नहीं है, मार्कर नहीं है, ये भी क्या होगा, गलत। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि ये गलत होगा, क्योंकि पेन और मार्कर के बीच में बताया ही नहीं गया है कि इनके बीच में क्या आएगा, कुछ सभी कोई रिलेशन नहीं बोला गया है, तो गलत हो जाएगा कि कोई पेन मार्कर नहीं है, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान पूर्वक ध्यान रखना है। और दूसरा तरीका हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कथन पॉजिटिव अगर दोनों है, अगर दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव है, तो ध्यान रखिएगा निगेटिव उत्तर होगा ही नहीं। यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया, ऑलरेडी ये क्या हो गया, गलत हो गया। और रूल से पढ़ लीजिए तो आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, सही क्या हो सकता है, अगर बोले कुछ पेन मार्कर हो सकते हैं तो ये सही होगा। कुछ पेन मार्कर हो सकते हैं, सही होगा। कुछ पेन मार्कर हो सकते हैं, पेन मार्कर हो सकते हैं, बिल्कुल ये सही होगा। पेन मार्कर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये क्या होगा, सही। कुछ पेन मार्कर संभावना, अरे देखो सकता शब्द है ना, सकता, आपको ये शब्दों को ध्यान से देखना होगा। सकता का मतलब होता है संभावना, तो संभावना तो बाहर बारिश नहीं हो रही है तो भी बोल सकते हो बाहर बारिश हो सकती है। संभावना को कोई जल्दी काट नहीं सकता है। अगर आप एग्जाम में कभी भी सकता शब्द आए, आप उसको जल्दी सही कर दोगे तो आपका गलत होने का चांस न के बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी। सिलॉक्स चैप्टर के हमने एक एक दो दो प्रश्न, तीन तीन प्रश्न, चार चार प्रश्न, जितना संभव हो सका हमने लेने का प्रयास किया। और उम्मीद है कि कोई भी टाइप हमने नहीं छोड़ा है। तो आप सभी को, चैनल पर नए होंगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सपोर्ट के लिए इसको प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करिए लोगों तक, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो हम इसको और बेहतर तरीके से लेकर के आने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, वंदे मातरम।